आफत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि महक ने इस घर में वापस आने का रास्ता तलाश कर लिया। जिस तरह वो बेहोश होकर गिरी और फिर वरीशा को पक्का करती है कि तुमने सबके सामने ड्रामा करना है, और वरीशा भी अपने बड़े बाबा के सामने रोते हुए कहती है कि मैं ममा को अपने साथ रखना चाहती हूँ, इनका ख्याल रखना चाहती हूँ। जिसके बाद मुख्तार साहब और बीजान वरीशा की खुशी के लिए महक को इस घर में वापस ले आते हैं। अब वरीशा तो अपने बाप का नाम लेकर इमोशनल ब्लैकमेल कर रही बीजान और मुख्तार साहब को, लेकिन वहाज और मेहरुन्निसा इसकी असलियत से वाकिफ़ हैं। वहाज घर वापस आता है, इसका फंक्शन जिस तरह ख़राब किया दोनों माँ बेटी ने मिलकर, वो नहीं भूल सकता कभी भी। ऊपर से पर्चियाँ निकाल कर डेट फिक्स करने का जो घटिया काम इसने किया, वो इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ज़मीन पर गिरी हुई पर्चियाँ उठाता है जिनमें सब में एक ही डेट लिखी थी, अगले साल के अगस्त। और ये देखकर वहाज को शदीद गुस्सा आता है। शिफा इसे समझाने की कोशिश करती है, जिस पर वहाज पूछता है कि तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा, हमारी शादी की डेट साल बाद रखी गई। जिस पर शिफा कहती है क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा नहीं होने दोगे, और वैसे भी जो हरकत वरीशा ने की है, पता नहीं सबके पीछे इसका क्या मकसद है। वहाज अपनी परेशानी शिफा के साथ शेयर करता है। अब शिफा वरीशा से इसका ध्यान हटाने के लिए इसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करती है, और फिर दोनों बाहर जाते हैं साहिल समुंदर पर, एक अच्छा टाइम गुजार कर वापस आते हैं। वहीं महक भी हॉस्पिटल से घर वापस आ चुकी है। बीजान तो पूरे दिल से इसका इस्तकबाल करती हैं कि तुम्हारा जब तक दिल करता है तुम यहाँ पर रह सकती हो, क्योंकि तुम वरीशा की माँ हो और वरीशा मेरे रज़ा की निशानी, इसे परेशानी में मैं नहीं देख सकती। जिसके बाद महक पूरे धड़ल्ले से इस घर में रह रही है, और वहीं मेहरुन्निसा परेशान कि महक ज़रूर किसी मकसद के तहत इस घर में वापस आई है। मुख्तार के सामने अपने खदशे का इजहार करती है तो वो इसे डांट देते हैं कि महक बीजान और मेरी इजाज़त से इस घर में आई। अब महक और वरीशा से कोई बात नहीं करेंगी आप, क्योंकि इन्हें इस घर में रखने का फ़ैसला मेरा और बीजान का है, और हमारे इस फैसले के ख़िलाफ़ कोई नहीं जाएगा। जिस पर मेहरुन्निसा कहती हैं, पता है मुझे, बार बार बताने की कोई ज़रूरत नहीं, इनके यहाँ रहने पर मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अगर मेरे बच्चों की खुशियों के रास्ते में कोई भी आएगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जो खेल वरीशा और महक ने शुरू किया है, इसे मैं ख़त्म करूंगी। मुख्तार साहब को अपनी बीवी की बातें बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रही। इन्हें लगता है कि इनकी बीवी गलत बातें कर रही हैं। दूसरी तरफ महक और वरीशा कमरे में प्लानिंग कर रहे हैं। वरीशा अपनी माँ से कहती है कि वहाज के दिल से शिफा की मोहब्बत निकालना इम्पॉसिबल, ये मुझसे नहीं होगा, और वैसे भी मैं नहीं वहाज जैसे शख्स से प्यार व्यार कर सकती, जहर लगता है मुझे वो। जिस पर इसकी माँ कहती है, तो तुम्हें मैं कब कह रही हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो, उसके इश्क में गिरफ्तार होकर उससे शादी करो। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम इस घर पर राज करने के लिए वहाज से शादी करो, अपने बाप का बदला लेने के लिए वहाज से शादी करो, अपनी माँ की बेइज्जती का बदला लेने के लिए वहाज से शादी करो। खैर अगले ही सुबह महक मेहरुन्निसा के सामने अपनी असलियत खोल देती है कि सालों साल आपने इस घर पर राज किया, बीजान ने अगर मुझे थोड़ी सी अहमियत दे दी तो आपको इतनी जलन क्यों हो रही है। मेहरुन्निसा हैरत से इस महक को देखती है। कल तक बेहोश होकर गिरने वाली, हॉस्पिटल में जाकर बीमारी का ड्रामा करने वाली, आज बिल्कुल फ्रेश इनके सामने खड़ी ताने दे रही है। कहाँ से लग रही है ये बीमार परेशान, वो मेहरुन्निसा को बीजान की नज़रों में बुरा बनाने आई है। अब महक की बारी है, वो सीधी सादी मासूम मजलूम औरत बनकर बीजान को अपनी तरफ करके मेहरुन्निसा के खिलाफ भड़काएंगी, और फिर मौका मिलते ही जब घर में वरीशा की शादी की बात होगी कि हम चाहते हैं किसी अच्छी जगह वरीशा की शादी की जाए, तो महक सबके सामने कहेगी कि मेहरुन्निसा को अगर इतनी मेरी बेटी की फिक्र है तो इसकी शादी अपने बेटे वहाज से क्यों नहीं करवा देती। किसी और के घर में जाने की बजाय वो अपने ही घर में रहेगी सबकी नज़रों के सामने।